औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। प्रोग्राम असरार सियासत के साथ मैं हूँ जहाज़े वज़ीज़। नाज़रीन, बहसीयत कौम हमारे अंदर तहकीक करने का बहुत ज़्यादा फुक़दान मौजूद है। तहकीक ना करना हमें बचपन से ही सिखाया जाता है। हमारे तालीमी निज़ाम की अगर बात की जाए तो आप मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात शुरू होने के साथ ही अमली इम्तहानात की जो नोटबुक्स हैं वो बाज़ार में उनकी सेल लगती हुई देख सकते हैं। यहाँ पर तहकीक का रिवाज बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया है। यहाँ पर सबके सामने है कि हमारे तालीमी निज़ाम में इवन के एमएससी और पीएचडी लेवल तक तहकीक और रिसर्च किस हद तक करवाई जाती है और हमारे तलबा को किस हद तक रिसोर्सेज फराहम किए जाते हैं। मजबूरन हमारे तलबा को बाहर के ममालिक में जाकर रिसर्च करना पड़ती है और यहाँ पर सहूलियात का फुकदान वैसे ही मौजूद रहता है। हम अपने तालीमी निज़ाम में रट्टा लगाने वाले तोते तो पैदा कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर इसकी कोई ऐसी सूरत नज़र नहीं आती। फिर इसका अंजाम क्या होता है कि हर 10 साल के बाद जो अल्फाज का गोरख धंधा होता है हम उसके झांसे में आते हैं और एक नया लीडर, एक नया नाम निहाल लीडर आता है और अवाम को उसी गोरख धंधे का शिकार करके इक़्तिदार की मसनद पर फायज होता है, अपने असासे बनाता है और बैरून मुल्क सुधार जाता है। अवाम का हाल जूं का तूं ही रहता है। हमारे पाकिस्तान में एक और भी मसला है कि यहाँ पर राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब का भी फुकदान है। यहाँ पर अगर हम सियासतदानों की बात करें तो सियासतदान यहाँ पर क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे, यहाँ पर खिलाड़ी सियासत करते हुए नजर आएंगे, उलमाए कराम हुक्मरानों के दर पर बैठे हुए नजर आएंगे। हमारे वकला का जो पसंदीदा पेशा है वो है इनकलाब और हमारे डॉक्टर का जो पसंदीदा मशगला है वो है हड़ताल। इसके अलावा हमारी पुलिस अपने ही लोगों से रियासत पाकिस्तान को छुड़वाती हुई नजर आती है। हर 2 साल के बाद यही होता है कि रियासत पाकिस्तान यरगमाल बनती है और हमारी पुलिस अपने ही लोगों से रियासत को छुड़वा रही होती है। क्यों? क्योंकि हुक्मरान की पॉलिसियां इस किस्म की नहीं है कि अवाम उनसे खुश हों और अवाम जब एहतजाज के लिए निकलते हैं तो उन पर डंडों सोटों शैलिंग के वार किए जाते हैं और अवाम को वापस जो है उनके घरों में धकेल दिया जाता है। अपने हकूक की जंग लड़ते लड़ते कुछ लोग शहीद हो जाते हैं और कुछ सारी जिंदगी के लिए मौजूर हो जाते हैं। मसला कहाँ पर है? मसला उसी तहकीक का मसला है कि हम लोग तहकीक ना होने की वजह से एक अच्छे लीडर का चुनाव नहीं कर पाते। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पर ज्यादातर वोटर जो हैं वो नौजवानों पर मुश्तमिल हैं, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि जिन नौजवानों ने अभी अमली जिंदगी में कदम ही नहीं रखा या अभी अगर कदम रखा है तो उन्होंने अपनी तालीमी कैरियर में कभी अमली तौर पर काम नहीं किया, कभी रिसर्च नहीं की, तो वो अपने लीडर के हवाले से कैसे रिसर्च करेंगे? हम बाजार में जाते हैं तो खरबूजा तो सूंघते हुए हम नजर आते हैं, तरबूज को तो थपकियां देते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब लीडर के चुनाव की, जब हुक्मरान के चुनाव की बात होती है तो हम कभी बरादरीज़म का सहारा लेते हैं और कभी अल्फाज के गोरख धंधों का शिकार होकर ऐसे हुक्मरानों को अपने ऊपर मुसल्लत करवा लेते हैं जिनका सियासत से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं होता। वो कभी तो फिर बैरून मुल्क से आकर हमारे ऊपर हुक्मरानी करते हैं और कभी मरूसी सियासत के अंदर आकर वो उन्हीं के बच्चे और उन्हीं की औलादें और उन्हीं के बेटे और बेटियां जो हैं वो हम पर हुक्मरानी के ख्वाब देखते हुए नजर आते हैं। मसला तहकीक का ही है। हम तहकीक नहीं करते, हम अल्फाज के गोरख धंधे का कैसे शिकार होते हैं। हमें कभी 200 माहिरीन मुआशियात का अल्फाज का गोरख धंधा हमारे ऊपर हावी किया जाता है और कभी 200 अरब डॉलर बाहर से लेकर आने की बातें की जाती हैं जिसका हम शिकार हो जाते हैं। कभी पाकिस्तान की आवाम को रोटी, कपड़ा और मकान के अल्फाज सुनाए जाते हैं और कभी पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने के हवाले से तसल्लियां दी जाती हैं, लेकिन अमली तौर पर ना तो अवाम और ना ही हुक्मरान कोई काम करते हुए नजर आते हैं। सिर्फ अल्फाज के चुनाव की वजह से
हमारे कानों में वो रस घोलते हुए नजर आते हैं और हम उन अल्फाज का शिकार होकर गुर्बत की लकीर से बिल्कुल ही नीचे जा चुके हैं। पाकिस्तान में मुतवस्सत तबका ख़त्म होता जा रहा है। अमीर अमीर से अमीरतर और गरीब गरीब से गरीबतर होता जा रहा है। इन तमाम चीज़ों की वजह फिर वही कहूँगा कि तहकीक का फुकदान है। यहाँ पर सियासतदानों के हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ सियासतदान निज़ाम की तब्दीली की बात भी करते हैं। पाकिस्तान में कौन सा ऐसा निज़ाम है जिसका तजर्बा नहीं किया गया? पाकिस्तान में गवर्नर जनरल का तजर्बा भी किया गया, पाकिस्तान में मिलिट्री डिक्टेटरशिप का तजर्बा भी किया गया, इसके बाद पाकिस्तान में पार्लिमानी जमहूरियत और सदारती जमहूरियत का तजर्बा भी हुआ। लेकिन ये तमाम तजर्बात नाकाम हुए और पाकिस्तान जो है वो अपने तरक्की पजीर ममालिक की सफ़ों में शामिल होता रहा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे अंदर तहकीक का फुकदान है। इमरान खान इक़्तिदार में आने से पहले यही कहा करते थे कि मेरे पास 200 माहिरीन मुआशियात की टीम है, हम इक़्तिदार में आएंगे तो बाहर से 200 अरब डॉलर लाएंगे और IMF के मुंह पर मारेंगे और पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन कर देंगे। लेकिन इक़्तिदार में आते ही हमने उनकी नाअहलियत भी देखी, क्योंकि वो राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब नहीं थे। वो लोग माहिर मुआशियात तो हो सकते हैं, जिस तरह असद उमर की एग्जाम्पल वो बार बार दिया करते थे कि वो एक कंपनी के CEO रहे और उन्होंने उस कंपनी को तरक्की की मनाजिल तय करवाते हुए उसको बामे अरूज तक पहुंचा दिया। लेकिन यहाँ पर मसला इससे मुख्तलिफ था। एक कंपनी में जो लोग भी आपके एम्प्लॉयज होती हैं वो आपके मतहत होते हैं। वहाँ आपकी टांगें खींचने वाले बहुत ही कम लोग, 1 या 2% लोग होते हैं और वो भी आपके क्योंकि मतहत हैं तो आपका हुक्म मानना उनके लिए ज़रूरी होता है। वहाँ पर आप जिस किस्म की इस्लाहात चाहते हैं वो कर जाते हैं। इमरान खान के हवाले से भी यही नज़रिया था कि शौकत खानम हॉस्पिटल उसने बड़े अच्छे अंदाज से चलाया, उसकी प्रोडक्शन अच्छे अंदाज से की, डेवलपमेंट उसकी हुई, वहाँ पर मरीजों का इलाज हो रहा है। लेकिन वहाँ भी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो इमरान खान के अंडर था, इमरान खान के मतहत था। इसके बाद तारुल कादरी साहब निज़ाम की तब्दीली की बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी हम लोग इसी चीज़ का शिकार हो रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि उनके बैरूनी दुनिया में पाकिस्तान में बहुत से मदरसे हैं जिनका इंतज़ाम वो बड़े अच्छे तरीके से चला रहे हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि उन्होंने बैरून मुल्क और मुल्क में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। बहुत से तलबा उन्होंने तैयार किए हैं, इखलाकियात के हवाले से उन्होंने बड़ी अच्छी ट्रेनिंग्स की है। लेकिन जहाँ पर सियासत की बात होगी तो यकीन रखें कि अगर हमें सियासत करनी है तो हमें असल सियासतदान ज़रूरत होंगे, तभी राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब का जो नज़रिया है वो दुरुस्त साबित हो सकता है। राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब यानी इस मुल्क को अगर चलाएंगे तो सियासतदान, इस मुल्क को अगर बनाया था तो सियासतदानों ने बनाया था। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, सर सैयद अहमद खान, ये तमाम लोग क्या थे? ये लोग सियासतदान थे। तो अगरचे आज हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है कि हमारे पास बुरे सियासतदान अगर हैं तो हम कम बुरों को हमें चुनना पड़ता है। लेकिन इस जमहूरियत को अगर चलने दिया जाए, यहाँ पर नए नए लोग, मुख्तलिफ शोबों के लोग लॉन्च ना किए जाएं, बल्कि यहाँ पर अच्छे सियासतदान और अच्छे लीडर तैयार किए जाएं। यहाँ पर ऐसी नर्सरियाँ कायम की जाएं, यहाँ पर नए बनने वाले सियासतदानों को अपनी सलाहियतें मनवाने का, अपनी सलाहियतों को अमली शक्ल देने का जो है उनको वसाइल फराहम किए जाएं। तब यही होगा कि इस मुल्क में लीडरशिप पैदा होगी। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि हम बहुत से अच्छे सियासतदानों में से ज़्यादा अच्छा चूज कर सकेंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि हम एक बार फिर एक नए इलेक्शन में एक नया शख्स आए और हमें अल्फाज के गोरखधंधे का शिकार करे, हमारे कानों में अल्फाज का रस तो घोले और फिर मसनद इक़्तिदार पर काबज़ हो जाए और फिर जब वो इक़्तिदार से उतरे तो फिर उसका वही नाकाम नतीजा निकले जो अवाम आज तक भुगत रही है। अवाम के लिए बेहतर है कि वो ऐसे सियासतदान जो बेहतर वर्क कर रहे हैं, जो असल में लीडर हैं, उनका इंतखाब करे। अगर उनमें से कोई लीडर नहीं है तो फिर अवाम जो है वो लीडर जो है उनको पैदा करने के लिए वसाइल पर काम करने की कोशिश करे।
यहाँ पर अगर तारुल कादरी की हम बात करते हैं तो निज़ाम की अगर बात कर रहे हैं, यहाँ पर इमरान खान की अगर हम बात करते हैं तो वो शौकत खानम की हम बात कर रहे हैं। लेकिन अपने अपने इदारों को कामयाब अंदाज से चलाने के बाद वो मुल्की सियासत में और इक़्तिदार में आने के बाद क्यों नाकाम हुए, उसकी यही वजह थी कि उनको सियासत का तजर्बा नहीं था। वो पहले दिन से इमरान खान के जहन में जो प्लान मौजूद था उसके पास दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं था कि अगर एक बार वो एहतसाब का जो बयानिया उसने बनाया कि अगर वो नाकाम होता है तो अगला प्लान नहीं था। एक वजीर खजाना अगर नाकाम होता है तो फिर उसके बाद उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं था, फिर उसको वो पुरानी हुकूमतों के वजीर खजाना थे वो बार बार लगाने पड़े। हर दूसरे माह, हर 15 दिन के बाद वजीर खजाना चेंज करना पड़ा। जिसकी क्या वजह थी कि वो सियासतदान नहीं था, वो खिलाड़ी था, वो अपने अंदाज से चीज़ों को सोच रहा था। लेकिन मुल्की सियासत में बहुत से लोग आपकी टांगे खींचने वाले भी होते हैं, आपका कला कमा करने वाले भी होते हैं। यहाँ पर आपको अदालतों का भी सामना करना पड़ता है और यहाँ पर अपोजिशन का भी सामना करना पड़ता है। जरूरत आज इसी अमर की है कि नई लीडरशिप पर काम की जाए और उस वक्त तक इन्हीं सियासतदानों को जो है वो वोट देकर मुंतखब करवाया जाए। इन्हीं में से अगर हम इनको बुरा कहते हैं, कम बुरों का चुनाव कर लिया जाए ताकि कोई एक मुख्तलिफ शोबे का बंदा जो सियासत से नाबल्द हो उसको हम अगर उसका इंतखाब कर लेते हैं तो कल नाकामी फिर हमारा मुकद्दर ना